ससुराल की जॉइंट फैमिली। अरे ससुराल तो ससुराल होता है। वैसे तो सास का कहर, ऊपर से जेठानी, देवरानी, ननद, दादी सास, न जाने कौन कौन से रिश्ते साथ रहे तो क्या हालात हो जाए। एक दिन रीटा सहेली के साथ, यार तेरा सही है, सिर्फ पति और तू। यहाँ तो घर से रोज रिश्तेदार ऐसे निकलते हैं जैसे चींटी के बिल से चींटी। रोज न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। यार मेरा तो बहुत मन था, भरे पूरे परिवार में शादी होती, कुछ पता ही नहीं चलता। तू ना सच में लकी है। हाँ, तू आ जाना मेरी जगह, देख ले कैसा भरा पूरा परिवार होता है। 1 मिनट नहीं बैठा जाता, कोई कुछ मांग रहा है तो कोई कुछ। तभी दादी सास की आवाज आती है, अरे कल्लू की बहू, कल्लू की बहू चाय ले आ। देख कितनी मुश्किल से तो तुझसे मिलना हुआ। बैठ, मैं इनको चाय देकर आती हूँ। मैं क्यों बैठूं? चल ना, मैं भी तेरे साथ किचन में ही आती हूँ। दोनों सहेलियाँ किचन में जाती है तो वहाँ रीटा की चाची सास और उनकी बहू काम कर रही होती है। अरे रीटा, ये तेरी बचपन की सहेली है ना? हाँ भाभी, वो क्या है ना, शादी के बाद काफ़ी दिन हो गए थे मिले, मैं तो निकल नहीं सकती तो इसे ही घर बुला लिया। क्यों नहीं निकल सकती? निकल, खूब निकल, हम तो हैं। हाँ चाची वो तो है, पर दादी सास की चाय। हाँ ये तो है, उनको रीटा के हाथ की चाय पसंद है। अच्छा चल तू चाय बना, मैं उनके लिए ब्रेड सेक देती हूँ। सभी मिलजुल कर हंसी बोली करते हुए घर का काम कर रहे थे। रीटा चाय देकर आती है और सहेली को लेकर कमरे में चली जाती है। कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, सभी साथ बैठकर काम कर रहे थे, मज़ा आ गया। यार तू तो बिल्कुल बोर नहीं होती होगी। रहने देना यार, इन लोगों की असलियत जानती ना तू। अरे सब नकली है, दिखाने के लिए कि देखो हम कितने अच्छे हैं। ये सास बहू है ना, पता भी है कितनी चालाक है। अभी रीटा सहेली से बात कर ही रही होती है कि चाची सास हाथ में चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। ले बहू, दीदी तो मंदिर से शाम को आएगी, मैंने सोचा मैं ही कुछ बना दूँ तुम दोनों के लिए। रीटा चाची सास के हाथ में नाश्ता चाय देखकर खुश हो जाती है। अरे चाची आप कितनी अच्छी हैं, थैंक यू। मैं ना अभी इससे यही कह रही थी कि चाची बिल्कुल मेरी सासू माँ की तरह ही मेरा ख्याल रखती हैं, क्या? चाची सास चली जाती है। रीटा की सहेली कहती है, लकी है तू, रोया ना कर हर बात पर कि ससुराल बड़ा है। अरे मज़े देख कितने हैं। नहीं तो एक मेरा घर, कोई आया गया या फिर बीमार भी क्यों ना हो, खुद ही काम करना पड़ता है। पति के जाने के बाद तो लगता है कि काश कम से कम ये दीवारें ही बोल पड़े तो कुछ बातें कर लूँ। अरे रहने दे दिखावा बंद कर। पति के साथ अकेले रहने का जो मज़ा है कहीं नहीं। पूरा घर अपना, जब मर्जी उठो जब मर्जी सो। घर साफ करना है तो करो, जो बनाना है बनाओ, जो पहनना है पहनो। खैर सहेली भी कितना समझाती, वो भी चली जाती है। लेकिन रीटा का रोना किसी भी हाल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक रोज़ रीटा पति से, यार सुनो ना, मुझे पजामा टी शर्ट पहनना है, मेरे लिए लेकर आओ ना। पागल हो क्या? घर में इतने सारे लोग हैं, पजामा पहनकर कहाँ जाओगी? कमरे में रहोगी तो बता दो, ले आता हूँ। रहने दो, कमरे में पहनने के लिए नहीं, पड़ोसी को फैशन दिखाने के लिए चाहिए। अरे वो पड़ोस में गुप्ता जी की बहू है ना, वो पहनती है। हाँ, क्योंकि वहाँ अंकल नहीं है, केवल आंटी और भाभी ही हैं। यहाँ तो बड़े भैया, पापा और दादू भी हैं। हाँ है तो सब मेरी गलती है क्या? ये क्या बात होती है? ये बोलकर रीटा रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ, क्या है ये? क्या क्या मांग रख देती हो? अच्छा तुम बोल दो, मैं कहीं घुमा लाता हूँ। बोलो तो कुछ खिला लाता हूँ। तुम ही खाओ पियो, न जाने क्या देखकर अम्मा ने तुम्हारे साथ शादी कर दी। तो अम्मा से ही काहे नहीं पूछ लेती? रीटा रोती हुई माँ के घर जाने के लिए कहती है। तभी सास आ जाती है। क्या रे, क्यों रुला रहा है बहू को? क्या हो गया रीटा बेटा? मैं रुला रहा हूँ? बात सुनो तुम्हारी बहू की, तुम भी रो दोगी। माँ जी कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मुझे पजामा टी शर्ट दिला दो पहनने के लिए, तो बोल रहे हैं कि कमरे में पहनकर घूमना। और नहीं तो क्या? अरे घर में पापा है, दादाजी है, भैया है, ऊपर से क्या ऊपर से?
अरे ये लोग हैं तो क्या हो गया? तू बहू के लिए पहले पजामा टी शर्ट लेकर आ। मेरी बहू कैसे पहनेगी वो मैं देख लूँगी। बहू खुश हो जाती है। पति अगले दिन पजामा टी शर्ट लेकर आता है और बहू उसे पहन लेती है। वो जैसे ही उसे पहनकर बाहर जाने लगती है कि तभी सास आ जाती है। बहू ये ले चुन्नी, जब कोई घर का मर्द दिखे ना तो इससे सर ढक लेना। क्या सही है ना? बहू का तो मुंह बन जाता है। ये क्या बात होती है माँ जी? ये चुन्नी? देखा माँ देखा, इससे तो जॉइंट फैमिली में रहने का तरीका ही नहीं आता। अरे ये क्या बात होती है? एक तरफ तो पजामा पहनाया, ऊपर से चुन्नी। क्या है यार, नहीं पहना मुझे ये झोकरों वाले कपड़े। बहू कपड़े बदलकर और अपना सामान पैक करके बाहर आ जाती है। अरे बहू क्या हो गया? इतनी सी बात पर भला कोई ससुराल छोड़ता है? तलाक देता है क्या पति को? अरे माँ, वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही है। वो क्या है ना, जो पजामा लाया हूँ ना मैं, वो वहीं पहनेगी। जब मन भर जाएगा तो आ जाएगी। तो फिर चाय कौन बनाएगा हमारे लिए? मैं बना दूंगी माँ जी। वैसे भी कौन सा बहू सालों से पिला रही है आपको चाय। सास के कहने पर रीटा चली जाती है मायके। माँ, ओ माँ, अरे मेरी बच्ची आ गई। कैसी है बेटा? कैसी क्या? जैसी तुम चाहती थी वैसी ही हूँ, परेशान। अरे कैसी बात कर रही हो रीटा? कौन सी माँ अपनी बच्चे को परेशान देखना चाहेगी? क्यों भला? ये तो तब सोचना था ना जब इतनी भीड़ में शादी कर दी। अरे घर नहीं, वो तो पूरा धर्मशाला लगता है। कैसी बात कर रही है बिटिया? उस घर में शादी करना तो सपना होता है लोगों का। कई लोग थे लाइन में। हाँ, लेकिन पागल सिर्फ हमारा ही बना ना। पापा क्या है, मेरी सहेलियाँ पता है कितनी लकी है, अकेली रहती है पति के साथ, ना किसी का सवाल ना किसी को जवाब। ऐसा घर भी अच्छा नहीं होता बेटा। बड़ों का सहारा ही घर की शान होता है। लेकिन बेटी तो अपने में ही मगन रहती है। माँ, वो गीता कैसी है? कितनी लकी है ना। मामा जी ने कितना सोचकर शादी कराई है उसकी। मज़े हैं उसके तो। रीटा 2 दिन में ही घर में बोर होने लगती है। क्या है माँ, कोई बात करने वाला ही नहीं है। घर कैसे काटने को दौड़ता है तुम्हारा। हमारे घर में जो रौनक होती है ना कि। बोलते बोलते वो चुप हो जाती है। है तो हम, नहीं है तो भी हम। वैसे गीता अब यहीं रहती है हम लोगों के पास। वो क्या है ना। तभी रीटा के मामा की बेटी गीता आ जाती है। अरे क्या हो गया? तू यहाँ है, मुझे तो पता भी नहीं। वो मामा मामी इसे वहाँ नहीं रख सकती, तो मेरे पास है। पास नहीं रख सकती? क्यों, क्या हो गया? मैंने पति का घर छोड़ दिया है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। नहीं जाऊंगी? अरे अकेले पति के साथ मज़े से रह रही है तो नहीं जा रही है। मेरा देख, पूरा खानदान सर पर रहता है। पर तुझे क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, शादी की बात कुछ महीने तो सासू माँ साथ में रही, फिर बच्चा होते ही निकल गई गाँव। अकेले बच्चा संभालूं, इनका खाना बनाऊं या फिर घर देखूं। मैंने कितनी बार सास को कहा कि मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अरे क्या नहीं कर पा रही है? अच्छा ही तो है ना बोलने में बेटा। लेकिन गीता का बच्चा एक दिन पलंग से गिर गया, सर पर चोट आई तो ये यहाँ आ गई बच्चे को लेकर। बच्चा गिर गया? हाय रे, तो वहाँ कोई नहीं था क्या उसे देखने वाला? नहीं, क्योंकि ये तो किचन में काम कर रही थी। अरे तो सास को पकड़ा देती ना। वही तो ये बोल रही है कि सास गांव में रहती है और ये अकेली। बेटे के सर की चोट के बाद ये मायके आ गई है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बातें बनाएंगे। मामा ने गीता को हम लोगों के घर छोड़ा है। रीटा को गीता की हालत देखकर एहसास होता है कि कैसे उससे एक बड़ी गलती हो रही थी। माँ, मैं तो बहुत लकी हूँ। मेरा तो खाना भी कई बार मेरे कमरे में आ जाता है। माँ, अच्छा किया जो भरे पूरे परिवार में मेरी शादी कराई। माँ, मैं कल ही अपने घर वापस जाऊँगी।